जिंदाबाद जिंदाबाद, अली अशरफ फातमी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सम्मानित मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सम्मानित कार्यकर्ता साहब मंचासीन हो गए हैं। हमारे सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, शांतिपूर्वक कार्यकर्ता बैठक में आप सभी हमारे पूर्वक के हैं राजद के, तो हम जगन प्रसाद यादव जी से आग्रह करेंगे कि चंद शब्द में आकर के अपने विचार रखें। भारतीय जनता पार्टी का भाषा इस्तेमाल मत करिए। आपको बता देना चाह रहा हूं, मुझसे इस तरह के जवाबों की उम्मीद मत रखिएगा। ये पार्टी सभी दल का है, सभी तरह के लोगों का है। आप हमें कुछ अक्षर दे करके दूसरे जो जाति के लोग हैं या दूसरे लोग उनको काटना चाहते हैं हमारे पार्टी से या हमारे गठबंधन से, ऐसा है नहीं। हमारे नेता तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि ये A to Z की पार्टी है, ये नौजवानों की पार्टी है, ये बेरोजगारों की पार्टी है, ये किसानों की पार्टी है, समाज के अंदर जो बदलाव चाहते हैं ये उसकी पार्टी है। तो अब आप भूल जाइए वो सब जो आप लोगों ने क्रिएट किया था आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले। हम लोग न तो सुनना चाहते हैं आपका MY, न उस पर चलना चाहते हैं, न वैसी कभी हमारी पार्टी की सोच है। क्या आपका लोकसभा चुनाव का क्या एजेंडा, क्या है रोड मैप? एजेंडा यह है कि बाप बेटा ने मिलकर के पिछले 3 मरतबा से मधुबनी लोकसभा को जीता और ये तीन जितने 15 साल का वक्त हुआ। अगर आप ही पत्रकार भाई लोग यहाँ हो तो बताओ कि भारत सरकार से कौन कौन से काम इन्होंने कराए। वैक्सीन कोर्स की बात मत करना। और अगर दरभंगा आ जाओ, 13 साल, 13.25 साल मैं लोकसभा का मेंबर रहा और वहां पर क्या क्या काम हुआ है वो आप ही जानते होंगे। रेल चल रहा होगा ट्रेन के ऊपर, वो भी मेरा ही लाया हुआ है दरभंगा। आज केंद्रीय विद्यालय है आपके, आप ही के लोकसभा में है। 2 ये जो आज देख रहे हो यहाँ नवोदय विद्यालय, ये मैंने फाउंडेशन किया था। और मधुबनी का जितना भी आपका ब्लॉक है, हर में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय अली अशरफ फातमी का एज ए मंत्री दिया हुआ है। मेरा तो काम मिल जाएगा, मैं कुछ नहीं था आपके यहाँ। लेकिन इन दोनों बाप बेटे से पूछो कि 15 साल में मधुबनी के लिए क्या किया है। अगर कहीं पर भी एक काम भारत सरकार से लाए होंगे तो मुझे बता देना। बता दे रहा हूं कि मैं मधुबनी को कभी अलग नहीं समझा। जब हम पहली मर्तबा 95-96 में ब्रॉड गेज लाए दरभंगा, समस्तीपुर से दरभंगा कनेक्ट किया, तो आइडिया वहीं तक का नहीं था। उसको नरकड़ियागंज से भी जोड़ना था और आपके जयनगर से भी जोड़ना था। और आप याद करना कि जब लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे तो उसका फाउंडेशन भी किया उन्होंने और उसका हम लोगों ने उद्घाटन भी किया था। अगर याद नहीं हो तो आप देख लेना रिकॉर्ड में। तो कोई योगदान नहीं है। हमने दरभंगा में जो बहने वाली नदियां हैं, कमला, बागमती, जीवछ, इन नदियों के नाम पर, ताकि हमारी पहचान हो पूरे देश के अंदर, ट्रेनें चलाई यहाँ से। और 1-2 नहीं, आप हमारे वक्फी में आप यहाँ से बेंगलोर, यहाँ से हैदराबाद, यहाँ से पुणे, मुंबई, दिल्ली, पंजाब, गुवाहाटी और हर जगह आपने पूरी हर जगह का आपने सफर अली अशरफ फातमी की वजह से किया। और अगर ब्रॉड गेज नहीं आया होता तो आज भी हम ठोकरे खा रहे होते। तो देखो हमने तो काम करके दिखाया है। पासपोर्ट ऑफिस, तो जितना फायदा दरभंगा वाले को हुआ उतना ही मधुबनी वाले को हुआ। NIUS का रीजनल सेंटर, इग्नू का रीजनल सेंटर, मानू का रीजनल सेंटर मैंने काम किया है दरभंगा के अंदर।
अब मैं मधुबनी आया हूं, पार्टी ने मुझे भेजा है कि जाइए वहां का भी विकास कीजिए, वहां के पार्टी को जिंदा कीजिए। मैं ग्राउंड का आदमी हूं, धरती का। मैं धरती पर रह करके इंडिया गठबंधन को भी मजबूत करूंगा, राष्ट्रीय जनता दल को भी मजबूत करूंगा और एक ऐसा आधार बनाऊंगा कि आगे आने वाले चुनाव में भी 2025 में बिहार के अंदर तेजस्वी की सरकार बने। इसलिए हमारा लक्ष्य जो है वो बहुत बड़ा है, समझ लेना। और अगर आप लोग गवाह हो कहीं पर भी कि अगर इन तीनों, मैंने कहा 3 टर्म के अंदर बाप बेटे ने कभी, हमने भाषण सुना है हुकुमदेव जी का पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन वो मोदी जी की तारीफ करने के लिए थी। कभी भी मधुबनी के लिए उन्होंने कोई चीज मांग नहीं किया। मैं मधुबनी को हिंदुस्तान के नक्शे पे लाना चाहता हूँ, तरक्याती नक्शा, मतलब नक्शे पे तो है, मतलब जहाँ डेवलपमेंट हो, इसका भी हिस्सा इसको मिले। क्या आप लोग महसूस नहीं करते कि मधुबनी को भारत सरकार के खजाने से उसका हिस्सा मिले? क्या सब चीज उठ करके गुजरात चला जाए? बोलो कितने लाख करोड़ रुपए गुजरात पे खर्च हो गए, बिहार पे क्यों नहीं खर्च होता? इसलिए साथियों, हम अपनी सरकार चाहते हैं दिल्ली के अंदर। इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनेगी और मधुबनी का विकास होगा। मधुबनी के विकास का मतलब मिथिलांचल का विकास होगा। मधुबनी के विकास का मतलब हिंदुस्तान में जो एक इलाका बिल्कुल दबा कुचला है, जहां शिक्षा कम है, जहां पे गरीबी है, जहां किसान परेशान है, जहां मजदूर परेशान है, नौजवान परेशान है। बोलो, याद करो, मोदी ने कहा 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे। दे पाया? पूरे 10 साल के अंदर अगर 20 लाख 25 लाख नौकरी भी दे दिया हो तो बताना। तेजस्वी ने कहा कि अगर मैं सत्ता में आऊंगा, चीफ मिनिस्टर बना, तो हम 5 साल के अंदर हम 10 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे और सिर्फ 17 में